पिया बाकी रहे न था की, पाका कलश कुम्हार का बहुर ने चढ़ाई चाक। इस पद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको जवाब देना है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहला तो या तो पाठ का नाम लिख दो साखी और रचनाकार है कबीरदास, या तो आप संदर्भ लिखिए कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 हिंदी के है ना साखी नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपका जो है कि कुम्हार के घड़े के संबंध में कबीर के क्या विचार है। तो बच्चों, पके हुए जिसे पके घड़े को चाक पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर घड़ा पक जाता है तो दोबारा उसको चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता। उसी प्रकार मन में जब सांसारिक इच्छाएं जब नहीं रहती तो भगवान के वो जो है आवागमन के चक्र से वो आदमी मुक्ति पा जाता है। तो वही यहाँ पर है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर जो है आपको कैसे हिंदी में लिखना चाहिए ये हमने आपको यहाँ बताया, और जैसे जैसे हमने लिखा है ऐसे ही आपको तैयारी करना है, तब आपका इंटरमीडिएट मजबूत होगा। क्योंकि कक्षा 11 जो है नंबर ग में है कि साखी की व्याख्या करो। कबीर कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छककर पिया है, यानी जी भर के पिया है कि मेरे मन की सारी तृष्णा समाप्त हो गई है। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो फिर उसे चाक पर चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में कोई सांसारिक लालसा या इच्छा शेष नहीं रही है, और इस स्थिति में आकर मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया। नंबर घ है कि कबीर के मन की सारी तृष्णा क्यों समाप्त हो गई। तो बच्चों, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होने पर मन की सारी तृष्णा समाप्त हो जाती है। तो इसको नोट कर लो, अच्छे से तैयार कर लो। अंगा में है कि प्रस्तुत पद पंक्तियों में कौन सा अलंकार। तो यहाँ पर बच्चों रूप का संयोक्ति, अश्लेष तथा दृष्टांत अलंकार, क्योंकि आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वो अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है, और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए या अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। तो संदर्भ में वही लिखना। प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ पुस्तक कक्षा 11 हिंदी की शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद है। इसके बाद या तो पाठ का नाम लिख दो, शिक्षा का उद्देश्य, या लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद लिख दो। अब इसके बाद गद्य खंड की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर यह लिखना कि व्याख्या लेखक के अनुसार आदमी का प्रमुख पुरुषार्थ है शक्ति ज्ञान एवं आनंद से परिपूर्ण अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है। अपनी आत्मा की ताकत का ज्ञान होना ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है, और आत्म साक्षात्कार का प्रमुख साधन योग का अभ्यास करना है। योगाभ्यास एक आध्यात्मिक साधना है जिसके माध्यम से व्यक्ति का मन या चित्त एकाग्र हो जाता है और वो अपनी आत्मिक शक्तियों को पहचानने तथा जो है उनका विकास करने में समर्थ होने लगता है। परंतु योगाभ्यास सिखाने के लिए राज्य अथवा विद्यालय विशेष सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। जिसकी जिज्ञासा होगी, लगन होगी, वो खुद ही एक दिन योगाभ्यास सिखाने वाले श्रेष्ठ गुरु की खोज कर लेगा। और इसके बाद बच्चों, समाज और शिक्षक तो व्यक्ति की इतनी ही सहायता कर सकते हैं कि वे उसके लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न कर दे अथवा उसके लिए आवश्यक साधन आदि सुलभ कराकर इस दिशा में उस व्यक्ति को प्रेरित करें। हमने यहाँ पर जो है आपको कैसे हिंदी में लिखना चाहिए ये हमने आपको यहाँ बताया, और जैसे जैसे हमने लिखा है ऐसे ही आपको तैयारी करना है,
तब आपका इंटरमीडिएट मजबूत होगा, क्योंकि कक्षा 11 जो है इंटरमीडिएट का बेस होता है। बिल्कुल लापरवाही ना करें, इस वीडियो में दी गई हर चीज़ को नोट करें जो आपके परीक्षा पेपर में बिल्कुल सहायक सिद्ध होगी। हाँ, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। अब इसके बाद नंबर ग में है कि आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन क्या है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। इसके बाद बच्चों देखिए नंबर घ में समाज और अध्यापक का क्या कर्तव्य है। तो उत्तर में बच्चों यही लिखना, समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए और योगाभ्यास के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। इसके बाद बच्चों इस वीडियो में दी गई हर चीज़ को नोट करें जो आपके परीक्षा पेपर में बिल्कुल सहायक सिद्ध होगी। यहाँ नंबर अंगा में आया उपयुक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आत्म साक्षात्कार के लिए योगाभ्यास को ही उत्तम साधन बताया गया है। योगाभ्यास जैसी उत्तम उपयोगी आध्यात्मिक विद्या को सीखने में व्यक्ति के अपने प्रयास ही अधिक सहायक हो सकते हैं। खुद आदमी को खुद प्रयास करना चाहिए। इसके बाद बच्चों अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है। पहला है जीवनी, है ना, नंबर का भेंट वार्ता, नंबर का रेखा चित्र और नंबर जो है घा है रिपोर्टा। तो बच्चों यार नंबर का रेखा चित्र सही होगा, नंबर का रेखा चित्र सही होगा। आगे ऑप्शन वाले अब आ रहे हैं सब, ये ग्रामर पोर्शन है इसमें। अब जो ग्रामर है ये हरदम के लिए आपके अच्छी आएगी, इसको जो है ध्यान दीजिए। अगला है कि जीवनी विधा में रचना है ना। नीड़ का निर्माण, फिर आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र, चिंतामणि। तो बच्चों यहाँ विधा पूछी गई है। जीवनी विधा में यहाँ पर रचना है आवारा मसीहा। इसमें आप जो है नंबर खा ऑप्शन सही है, जीवनी विधा में रचना है आवारा मसीहा। इसके बाद आता है कि चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, अजान परे सी हियरे जब कुम्भिलाए। इसमें कौन सा छंद है। तो बच्चों ये बरवय छंद है ना, इसको हम जो है बरवय छंद कहेंगे। और ये जो MCQ क्वेश्चन आते हैं बड़े ध्यान से इनको जो है एक एक नोट करते जाइए, ये आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है विभत्स रस का स्थायी भाव है उत्साह। तो निर्वेद, जुगुप्सा, रति। आपको मालूम होना चाहिए कि उत्साह जो है वीर रस का है, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव यहाँ, और रति जो है श्रृंगार रस का है। यहाँ विभत्स रस का स्थायी भाव होगा नंबर ग ऑप्शन जुगुप्सा, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ एक अगला क्वेश्चन आया 7वां, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेखा, है ना। दो बालक, माता जी ने दो जगह एक ही बालक को दो जगह देखा, ये भगवान की लीला थी। तो उसको आश्चर्य हुआ माँ को, और जहाँ आश्चर्य हो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। तो बच्चों यहाँ पर नंबर खा ऑप्शन होगा अद्भुत, इसमें निशान लगा लीजिए। फिर आगे इसके बाद देखिए, विदग्ध होके कण धूल राशि का और तपे हुए लौह कणों समान था। विदग्ध होके कण धूल राशि का तपे हुए लौह कणों समान था। अनुप्रास, यमा, किश्लेष, उपमा। पहली बात तो समान है ना, ये वाचक शब्द है, समानता सूचक शब्द जहाँ आ जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर बच्चों नंबर घा ऑप्शन सही है ना।
इसके बाद योद्धा का संधि विच्छेद होगा यो धन धा या धन उद्धा, योध धन धा, यो धन धा। तो बच्चों यहाँ गा ऑप्शन सही होगा, योध धन धा, योध धन धा, यहाँ पर गा ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए आपका आता है कि रामा वग्रतः का संधि विच्छेद होगा, रामो धन अग्रतः, रामे धन अग्रतः, राम धन अग्रतः, रामो धन अग्रतः। तो बच्चों यहाँ नंबर घ ऑप्शन सही होगा, रामो धन अग्रतः, रामा वग्रतः। तत् धन लीना की संधि होगी, तल्लीना, तदलीना, तदलीना, तद्दीना। तो यहाँ नंबर का ऑप्शन सही होगा, तल्लीना। प्रयास करते रहो, है ना, प्रतिदिन जो वीडियो डालते हैं उनको देखते रहो तो हिंदी अपने आप आ जाए। खुद पढ़ो और इसके बाद एसपीजी क्लासेस देखते रहो। एसपीजी क्लास सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जिससे अब बेल आइकन घंटी बजा दो, जिससे हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये आपके पेपर में बहुत काम आएगा। और बच्चों यहाँ पर कई शब्द ऐसे दिए हैं जिसमें आपको समास बताना है। तो सपरिवार, आगे देखो सा लगा है, ये आपका उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। देशांतर में कर्मधारय समास और भवसागर में भी कर्मधारय समास होगा। अगला देखिए, विकल्पों के शब्दों में शुद्धवर्तनी लिखिए। बहुत ये कंपटीशन में प्रतियोगी परीक्षाओं पीछे पूछे जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर हमारा जो है हम टारगेट करते हैं कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती रहे। दुरवस्था, दुरावस्था, दुर्वस्था, दुर्वस्था। तो बच्चों यहाँ पर नंबर का ऑप्शन से होगा दुर्वस्था। इसके बाद बच्चों आता है वियक्ति, वयक्ति, वयक्ति, व्यक्ति। तो यहाँ नंबर घ ऑप्शन सही होगा। इसके बाद परिपाटी, 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 परिपाटी। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपका नंबर का ऑप्शन सही होगा, शुद्ध। इसके बाद शुद्ध देखिए, इसमें लिखा है हितैषी, या सड़क वो सीटी वाला सा है, हितैषी, हितैषी, हितैषी। देखो आय की मात्रा हो चाहिए, तो यहाँ पर नंबर गा ऑप्शन सही। इसके बाद जो यहाँ पर है कि अशुद्ध क्या है, अशुद्ध वर्तनी को यहाँ पर नोट करना है। 3 यहाँ शुद्ध है, 1 अशुद्ध है। माधुर्य, चंद्रिका, दंड। 3 यहाँ पर शुद्ध है, 1 अशुद्ध है। विधा, तो यहाँ पर नंबर ग, दंड अशुद्ध है, जो बिंदी रखी है इसके ऊपर। इसके बाद वंदना, तत्काल, प्रज्वलित, संग्रहित। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है, वंदना, इसमें निशान लगा दीजिए। के बाद एसपीजी क्लासेस देखते रहो। एसपीजी क्लास सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जिससे अब बेल आइकन घंटी बजा दो, जिससे हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये आपके पेपर में बहुत काम आएगा। निष्क्रिय, याज्ञवल्क्य, ईसत, ब्रजभाषा। तीनों सही, खाली ईसत गलत है, इसलिए इसमें निशान लगा दो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम अब दूसरे विषयों की भी वीडियो बना करके आपके लिए डालेंगे और बिल्कुल साधारण भाषा में हम समझाएंगे।
इसके बाद वैयक्तिक, स्वानुभूति, तात्कालिक, विश्लेषण, तो तीनों सही है। खाली नंबर खा वाला गलत है, वो स्वानुभूति लिखा है ये गलत है, तो इसमें आप निशान लगा दीजिए। इस तरह से बच्चों पेपर की तैयारी करो और आपको बहुत ये मेरी वीडियो आपके भविष्य के लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगी। और इनको देखते जाइए, लाइक कमेंट ये सब कर दिया करो, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद। इसको तैयार कर लीजिए।